हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हैशटैग मेक योर ड्रीम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में स्टैटिक सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहे हैं जो बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। आइए हम आते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया? जिसका आंसर है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम लगाया दादा भाई नौरोजी ने। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? पीसी महालनोबिस मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? यह पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड होमर मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन का कार्य कौन करती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के संकलन का कार्य करती है, जिसे CSO कहते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ड्रेन ऑफ थ्योरी या धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिस समय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रारंभ में मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? कोलकाता में, जो कि अब फिलहाल वर्तमान में मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है। यह बैंकों का बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जुलाई 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस नोट स्थित है देवास, नासिक और मैसूर, 3 जगह पर है प्रेस नोट। नोटों पर प्रयोग होने वाली स्याही का उत्पादन किया जाता है देवास, जो कि मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर स्याही से प्रिंटिंग की जाती है उसका उत्पादन होता है। नोट छपाई पेपर मिल कहाँ पर है? होशंगाबाद, यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं भारत के वित्त सचिव के। इनके हस्ताक्षर से 1 रुपए का नोट जारी होता है या सिक्का। बाकी सभी पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं और इनके हस्ताक्षर से जारी किए जाते हैं। सबसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 14 जुलाई 1969 ईस्वी में। 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? अप्रैल 1980 को, जबकि उस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। वर्तमान में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 12, क्योंकि और बैंकों का विलय कर दिया गया। विलय होने राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। सार्वजनिक क्षेत्र की भारत की सबसे बड़ी बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था? भारतीय स्टेट बैंक का पुराना इंपीरियल बैंक था, जिसे 1955 में बदलकर भारतीय स्टेट बैंक SBI कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड बैंक जो है वो कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए कम रेट पर वित्त उपलब्ध कराता है या ऋण उपलब्ध कराता है। भारतीय लघु उद्योगों के लिए अलग से औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 6 अगस्त 1991 को अलग से नीति की घोषणा की गई। उदारीकरण की घोषणा जो कि 24 जुलाई 1991 में की गई थी, किस प्रधानमंत्री के समय की गई थी? ये प्रश्न भी बार बार पूछा जा रहा है। PV नरसिम्हा राव के उस समय प्रधानमंत्री थे तथा श्री मनमोहन सिंह उस समय देश के वित्त मंत्री थे जब उदारीकरण की घोषणा की गई। शिवाजी के राजनीतिक गुरु व संरक्षक कौन थे? गुरु रामदास। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 16 जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी का राज्याभिषेक वाराणसी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने कराया था? श्री गंगा भट्ट ने। पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 ईस्वी में। शिवाजी को कैद करके औरंगजेब ने कहां पर रखा था? जयपुर के भवन में। प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसका है? शिवाजी का।
भारतीय जनसंख्या वृद्धि की दर से कौन सा वर्ष महान विभाजक वर्ष माना जाता है? कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। महान विभाजक वर्ष माना जाता है 1921। भारत में अब तक कुल कितनी वार्षिक योजनाएं लागू हो चुकी हैं? 6। प्रथम बार औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी घोषणा की थी। ये गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। मुंबई और पुणे को जोड़ता है घोर घाट। नासिक और मुंबई को जोड़ता है थाल घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने का काम करता है पाल घाट। मालवा का पठार स्थित है मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में। ये प्रश्न बहुत अधिक पूछा जाता है। शिवकीला दर्रा जोड़ता है शिमला से तिब्बत को। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धारवाड़ पत्थर किस राज्य से प्राप्त होते हैं? कर्नाटक से। भारत का सबसे ऊंचा शिखर है अन्नामलाई, जिसकी ऊंचाई है 2696 मीटर, 2696 मीटर। बंगाल की खाड़ी में कुल कितने द्वीप हैं? 204। अरब सागर में कुल कितने द्वीप हैं? कुल 247 द्वीप हैं भारत में। संघ व राज्यों की सिविल सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 311 में। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का विशेष प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332 अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से संबंधित है। लोकसभा में आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय नियुक्त किए जाते हैं, जिसकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 331 में। 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। वर्तमान में 543 सदस्यों का चुनाव हुआ और 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति आवश्यकता पड़ने पर मनोनीत करता है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश क्या थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में सुधार हेतु बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी, जिसके पश्चात पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाया गया। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई अक्टूबर 1959 में नागौर में लागू की गई। नागौर जो है वो राजस्थान में है। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। पिछड़े वर्ग के लिए गठित प्रथम आयोग था काका कालेलकर आयोग। आयोग का गठन कब किया गया? 1978 में बीपी मंडल के नेतृत्व में मंडल आयोग का गठन किया। की रिपोर्ट के आधार पर ही पिछड़ी जातियों को 27% नौकरियों में और अन्य सेवाओं में आरक्षण दिया गया। भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1946 में। संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों में से कितने सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे? संविधान सभा में कुल 389 सदस्य, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों की संख्या थी 296। चुनाव आयोग का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 में। निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 65 वर्ष या 6 वर्ष। या तो उसकी उम्र 65 वर्ष हो जाए या उसका 6 वर्ष उसे पद पर रहते हुए हो जाता है, उसे पद छोड़ना पड़ता है। निर्वाचन में कितने प्रतिशत वोट पाने वाली जमानत जब्त हो जाती है? 10% या इससे कम वोट पाने वालों की जमानत जब्त हो जाती है। भारतीय संविधान सभा में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 368 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। पिछड़े वर्ग के लिए आयोग के गठन की बात कही गई है अनुच्छेद 340 में। भारत की राष्ट्रभाषा और लिपि क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, जबकि लिपि है देवनागरी लिपि, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 343 में किया गया है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन माना जाता है? लॉर्ड रिपन।
भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा सिविल सेवाओं में चयन का प्रमाण सबसे पहले कहां पर मिलता है? चीन में। भारत में लोक सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक माने जाते हैं लॉर्ड मैकाले, जिन्होंने 1935 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। लोकसभा का पहला मान्यता प्राप्त विरोधी दल का नेता कौन था? राम सुभग सिंह। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न। विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है? उस प्रदेश का राज्यपाल जो होता है विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। किस राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के दौरान एक वर्ष में सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए? फखरुद्दीन अली अहमद, जिन्होंने कुल 29 अध्यादेश जिनके कार्यकाल में जारी किया गया। लोकसभा में विरोधी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी दल के सदस्यों की संख्या कितनी हो जाए? कम से कम 101/10 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए विरोधी दल का सदस्य का दर्जा प्राप्त कराने के लिए। किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी? लीला सेठ। किसी भी उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थी लीला सेठ, जबकि फातिमा बेगम सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। और अन्ना चाडी जो किसी हाई कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी वो थी, और ये बनी थी केरल की। अन्ना चाडी केरल के उच्च न्यायालय की पहली महिला जज थी। फातिमा बेगम सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, जबकि लीला सेठ किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाई गई। राज्यसभा वित्त विधेयक को अधिक से अधिक कितने दिनों तक अपने पास रोक सकती है? 14 दिनों तक। 14 दिन के बाद स्वतः वित्त विधेयक पारित मान लिया जाता है। पुलिस को किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची। और केंद्र के मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य या उनके बीच विवादों का निपटारा करने का कार्य करता है अंतर्राज्यीय परिषद, जिसका उल्लेख किया गया संविधान के अनुच्छेद 263 में। खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया चंदेल शासकों ने बुंदेलखंड में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। दक्षिण के शासकों में किस वंश के शासक स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है? चोल वंशी शासक स्थानीय स्वशासन के लिए इतिहास में सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी चोल शासकों ने। भारत का शासन अर्धसंघीय है, एक किसका कथन है? प्रोफेसर केसी वियर ने यह सब कहा है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत की प्रणाली ली गई है ब्रिटेन से। भारत का संघात्मक स्वरूप किस देश से लिया गया है? कनाडा में। किस अधिनियम को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? लघु संविधान 1935 भारत सरकार अधिनियम लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सती प्रथा का अंत का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, जिन्होंने राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगाई थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी? दयानंद सरस्वती ने। यह पुस्तक आर्य समाजियों की बाइबल मानी जाती है। दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था? दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूलशंकर। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद। क्वेश्चन नंबर अगला है, टोडरमल अकबर के पहले किसके शासक के यहाँ मंत्री थे? शेरशाह सूरी। सूरवंश का प्रसिद्ध शासक शेरशाह सूरी। प्रसिद्ध धर्म दीन ए इलाही किसने चलाया? अकबर ने। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? ये भी अकबर ने शुरुआत की। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना किसने की? चंद्रशेखर आजाद ने, जो कि अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए थे। किसानों के प्रसिद्ध आंदोलन बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए किस नेता की लाठियों से पीटकर हत्या कर दी गई थी? लाला लाजपत राय की। महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से जाने जाते गोपाल कृष्ण राणा डे। पहली महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? एनी बेसेंट, जो कि 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी, जो कि 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनाई गई थी। राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी।
प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ की खान से प्राप्त हुआ? गोलकुंडा की खान से, जो कि बीजापुर में है। किस वंश के सुल्तान ने बाजार व्यवस्था लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का प्रसिद्ध शासक। विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। हम्पी या इसे हेली बड भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था? विजयनगर वंश का एक प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय। सम्राट अशोक द्वारा लिखे गए अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता प्राप्त की थी जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर पारस्वनाथ, 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया, जो वर्तमान में बिहार में है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? 5वीं में। यह योजना 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान या चक्रीय योजना की अवधारणा को स्वीकार किया गया? 6ठी पंचवर्षीय योजना में